सपना सच्चे होते हैं। तो दोस्तों, मैथ म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसान के बारे में। इंसान क्या होता है? तो दोस्तों, इंसान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इंसान हमेशा दो तरह का होता है। पहले इंसान दो तरह का होता है। तो हमेशा इंसान दो तरह का रहता है। एक खुद पर अमल होने वाला, खुद पर विश्वास होकर चलने वाला। एक होता है दूसरों को बात कर सुनने वाला और दूसरे के बात पर चलने वाला। इन दोनों इंसान में फर्क क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम बहुत अच्छा से बात करेंगे इंसान के बारे में। पहला, इंसान के जो होता है इंसान, उसके अंदर में पहले क्या प्रॉब्लम होने वाला है? प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरे के प्रति विडंबना कैसे पैदा होता है, किस तरह की समस्या उत्पन्न होता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर इंसान जो है खुद के बारे में ना सोच करके पहले दूसरों के बारे में सोचता है। अगर हर इंसान के पास खुद के बारे में सोचने की क्षमता हो जाए तो उसको दूसरे के बारे में बोलने के पास टाइम नहीं मिलेगा और न दूसरे के पास कुछ करने का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, इंसान जो क्या होता है, तो इंसान जो है एक तरह के इंसान जो खुद के बारे में सोचते हैं। तो खुद के बारे में वो इंसान सोचता है जो अपने लाइफ को और अपने समस्या को और अपने फैमिली सिचुएशन को, समाज को, इस राज्य को और भारत को ऐसे सोच के चलने वाले इंसान जो होता है वही सबसे पावरफुल इंसान होता है और सबसे अच्छा इंसान होता है, जो कि बहुत लंबा दूरी तक और बहुत लंबा समय तक वो अपने सफर में तय करता है और विश्व प्रसिद्ध नाम कमाता है। तो वो हो गया, अब वो खुद के बारे में सोचना और समाज के बारे में सोचना और इस सभी के बारे में अच्छाई पूर्वक से सोचना, वो एक इंसान हो गया जो वो होता है। दूसरे इंसान क्या होता है? दूसरे इंसान में क्या डेमेरिट है, अंतर है? तो दूसरे इंसान पहले खुद के समस्या, खुद की प्रॉपर्टी नहीं देख करके दूसरों को प्रॉपर्टी देखता है, दूसरे का समस्या देखता है। इसमें क्या अंतर है? तो दोस्तों, यहाँ पर यह अंतर है कि जो इंसान खुद की समस्या न देख करके दूसरे के बारे में हमेशा सोचता रहता है, दूसरे के बारे में जानता रहता है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, ये किस तरह से जी रहा है, उतना समय वो अपने समय का मूल समय जो है व्यतीत कर देता है दूसरे के प्रति। अगर जो इंसान दूसरे के प्रति हमेशा सोचता रहेगा, क्या अगर उसमें से 10% भी व्यक्ति जो अपने प्रति अगर सोचता रहेगा तो उसका बाल बच्चा, उसका परिवार और उसका जो समाज है, परिवार है और ये राज्य है बिहार और ये इंडिया देश जो है कभी भी यह पिछड़ेगा नहीं आर्थिक स्थिति से। तो दोस्तों, यहाँ पर आर्थिक स्थिति, यहाँ पर गरीबी पैदा होने का समस्या यह है कि इंसान जो है जो खुद के बारे में ना सोच करके हमेशा दूसरे के प्रतिनिधि, दूसरे के बुराई, दूसरे के क्या है नहीं है, दूसरे के बारे में सिर्फ हमेशा बताता रहता है और वो अपने बहुमूल्य समय को क्या करता है, वेस्ट कर देता है। समय को, फालतू समय, जो समय इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, उस समय को क्या करता है, दूसरे के प्रति जो शेयर कर देता है, दूसरे के प्रति सोच में खराब कर देता है, समय में व्यक्त कर देता है, समय वेस्ट कर देता है। तो ये सब जो है वो होता है जो दूसरे के प्रति में बारे में सोचने वाले इंसानों के प्रति, जो वो अपने बच्चों के प्रति नहीं देख पाता है, अपने समस्या के प्रति नहीं देख पाता है, अपने परिवार के प्रति नहीं देख पाता है और दूसरे के प्रति हमेशा नज़रअंदाज करता है, वही इंसान आज सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा समस्या और सबसे ज़्यादा दुख में व्यतीत होता है। दोस्तों, ये जो है इंसान इस तरह होता है। जब आप जानते होंगे इंसान को खाने में अगर जहर मिला दिया जाए, इंसान को अगर खाने में जहर मिला दिया जाए तो उसका इलाज है। अगर इंसान को सांप काट लिया जाए तो उसका इलाज है। अगर इंसान को कोई विषैला जानवर काट लिया जाए तो उसका इलाज है। मगर दोस्तों, यहाँ पर अगर इंसान को जो है कोई कान जो भर देता है ना, साला, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उसका लास्ट समय तक
कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब कान भर देता है इस किसी को जो इस तरह का समस्या होने वाला है, आपका परिवार में इस तरह का समस्या हो रहा है, इस तरह का दिक्कत हो रहा है, तो इसका दोस्तों कोई इलाज नहीं है, इस संसार में कोई इलाज नहीं है। जिसके कारण फैमिली क्या होता है, खुद दूसरा व्यक्ति जो अपना तो अच्छा रहता है, जो कान भरने वाला व्यक्ति होता है वो बिंदास रहता है, मगर आपके परिवार में, आपके भाईचारा में, आपका दोस्त यार में और आपका परिवार में जो है काफ़ी सारा विलम्बना करके आप जो आगे निकल रहे हैं उसमें उलझन पैदा करके आप अपने समस्या से लड़ रहे हैं, आप अपने टारगेट से लड़ रहे हैं कि हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके बीच में आपको रुकावट पैदा करता है ये कान भरने वाला इंसान। तो कान भरने वाला इंसान से दोस्तों हमेशा दूर रहना, क्योंकि यह कब माहौल पड़ता है, कब तक किस तरह का ये कान भरने वाला इंसान होगा, जब आप एक झुंड में एक दोस्त यार, जब एक पार्टी बहुत सारा दोस्त यार होता है, उस कंडीशन में आपको कान भरने वाला इंसान आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो ये संगति पर डिपेंड पड़ता है दोस्तों। अब जैसे संगत रखिएगा वैसे तरह का आपका नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंसान जो है सोचता है खुद के बारे में नहीं, मगर दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था, जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो मैं तुम्हारा दिमाग में हूँ, तुम अगर मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो तो मैं तुम्हारा दिमाग में हूँ, अगर तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो तो मैं तुम्हारा दिल में हूँ। मतलब इसका अर्थ हुआ कि मैं जो है हमेशा तुम में ही समाया हूँ, तुमको ही प्रति तुम्हारे अंदर में समाया हो, तुमको ही सिर्फ टेंशन हो रहा है, हमको कोई किसी तरह का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर यह दोष होता है कि दोस्तों आप जब कभी भी एक यूनिटी में रहते हैं, एक संगत में रहते हैं, तो यहाँ पर कान भरने वाला इंसान से हमेशा दूर रहिएगा, क्योंकि वो इंसान हमेशा अपना प्रति सोच लेगा अच्छा, अपना अच्छा काम करेगा, मगर आपको कान भर के उलझन में डाल सकता है, उलझन में डाल देता है, समस्या में डाल देता है, जिसके कारण कान भरने वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहना दोस्तों। यहाँ पर ये इंसान के अंदर में ये डेमेरिट है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि इंसान हमेशा वो समस्या के कारण अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पाता है, और आर्थिक स्थिति को नहीं सुधार पाता है, अपने बच्चों के प्रति अच्छा तरह से पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोच पाता है, परिवार को अच्छा तरह से नहीं देखभाल करता है, और इसके तरह ये कान भरने वाले इंसान जो है अपने परिवार अच्छा कर लेता है, मगर आपको परिवार को बहुत सारा समस्या क्रिएट करता है। तो दोस्तों आप उन व्यक्ति से दूर रहिए जो आपका कान भर रहा है। तो दोस्तों ये बात समझ जाइए, इंसान में यही डेमेरिट अंतर है। समस्या जो है इंसान के अंदर दुख पैदा होता है, क्यों होता है, यही कारण है कि कान भरने वाला इंसान जो होता है हमेशा, जो दूसरे के बारे में हमेशा बुराई करने वाला, वो इंसान जो है खुद के प्रति में 4% भी नहीं सोच पाता है, मगर क्या आता है दूसरों का कान भर के डिस्टर्ब कर देता है, उसको परिवार में समस्या पैदा करता है, उसको बच्चे के प्रति पैदा करता है, और वो जो समाज के प्रति अच्छा कर रहा है उसके प्रति भी बेकार कर रहा है, उसका जीवन नष्ट कर देता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कान, आपसे कसम खा लीजिए आप लोग कि कान भरने वाले इंसान से, ये संगत जो है उनसे, और जो फालतू का टाइम बर्बाद कर रहा है अपने जीवन के लिए, उन व्यक्ति से हम दूर रहें। अपने समय जो है 24 घंटा में, प्रत्येक 24 घंटा के एक एक सेकंड का मायने रखिए दोस्तों। तो अगर एक एक सेकंड का आप मायने रखिएगा, सिर्फ अपने प्रति बारे में सोचिएगा, अपने अच्छे बारे में सोचिएगा, तो आपका समस्या कभी भी लाइफ में आने वाला नहीं है। और जब ये आपका कोई कान भर दिया दोस्त, तो जब ये आपका कान भर रहा है, कान भर रहा है, तो ये सब समस्या बहुत सारा आने वाला है, क्योंकि वो अपना तो अच्छा रह जाएगा कान भरने वाला इंसान, मगर आपको उलझन में डाल सकता है, आपको परिवार को उलझन में डाल सकता है, आपको भाईचारा में लड़ा सकता है। तो उन इंसान से आप दूर रहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह का पैदा होता है, जब हम लोग पैदा होते हैं तो कभी भाईचारा में कभी दुश्मनी पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी हम लोग कुंवारे रहते हैं, कभी शादी विवाह नहीं होता है, तो कभी इस तरह का अगर हो भी जाता है तो बाद में विडंबना पैदा होता है, सब चिटपुट परिवार हो जाता है। तो यहाँ पर यह दिक्कत होता है कि जब हम पैदा हुए थे तो तब कभी हम अपने भाई, अपना भूखा रह करके अपना भाई को भी खिला देते हैं। ये तरह का होता है भाईचारा में, जब कुंवारे रहते हैं शादी विवाह नहीं होता है। मगर इसके बाद क्यों विडंबना पैदा हो जाता है, फिर भी यहाँ पर साइड हो जाता है, परिवार डिफरेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर भी विडंबना पैदा होता है। क्यों होता है? तो कारण यहाँ पर यह है दोस्त कि कारण यहाँ पर यह है कि विडंबना पैदा होने के लिए परिवार में यह दिक्कत है
कि आपको जो कान भरने वाला इंसान है वो आपको कान भर देता है, जिसके कारण बहुत सारा अपने भाईचारा में, अपने दोस्त यार में और अपने समस्या समाज परिवार में दिक्कत सारा बहुत होता है। दोस्तों तो यहाँ पर इंसान के बारे में आप जान चुके हैं कि आप उन इंसान के साथ रहिए जो आपका कभी दूसरे के प्रति हमेशा दूसरे के प्रति अच्छाई बुराई के बारे में ना बोलता हो और हमेशा टाइम का मैनेज करता हो। हमेशा टाइम का मैनेज, आप अगर अपनी लाइफ में टाइम का मैनेज करना सीख लिया तो कभी भी आपको कोई जो है बाल बाका नहीं कर सकता है, और अपने लाइफ के प्रति और अपने जीवन के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे निकलते रहिएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब तक आप अपने टाइम के प्रति और टाइम के मैनेजमेंट नहीं करिएगा, टाइम फालतू का बर्बाद करिएगा, तो ये आपका यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न होने वाला है दोस्त। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि यह इंसान जो, उन इंसान से दूर रहिएगा जो आपको कान भर रहा है, पहला पॉइंट। उन इंसान से दूर रहिए जो आपका कान भर रहा है, और संगत से दूर रहिए दोस्तों कि किस तरह का हमको संगत मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई या दूसरे के प्रति सोचने से। तो दूसरे के प्रति अगर जो संगत में दूसरे के प्रति हमेशा सोचता रहता है तो वो इंसान जो है बहुमूल्य समय, अपना समय खो करके दूसरे के प्रति लगा देता है, जिसके कारण क्या होता है, अपना समय नष्ट करके अपना दोस्त का भी समय नष्ट कर देता है, अपना परिवार का भी समय नष्ट कर देता है, और उसी कारण जो है बेरोजगारी और परिवार में जो है उलझन पैदा होता है। उलझन पैदा कब होता है परिवार में दोस्तों? जब आपका आमदनी स्रोत नहीं होता तब यहाँ पर उलझन होता है परिवार में। तो दोस्तों कान भरने वाला इंसान से हमेशा दूर रहिए और अपने बहुमूल्य समय को क्या करिए कि अपने प्रति लगाइए, और एक एक समय, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक पॉइंट जो है उस पर आप अमल कीजिए, और फालतू समय को क्या करते हैं, वेस्ट ना कीजिए। जो समय जो फालतू को हम लोग वेस्ट कर देते हैं किसी के प्रति, किसी के सोचने के प्रति, किसी के बुरा के प्रति, अगर उन बहुमूल्य समय को अपने प्रति लगाए तो कभी किसी तरह से हमारा लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो सुखी परिवार आपका स्वागत है दोस्तों।